हेलो गाइस, तो ये है अपना बीएड का सेमेस्टर 4 का फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर 2023 का। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर आया। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात कर रहे थे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम फ्रेमवर्क। अगर हम लोग अपना सिलेबस देखें तो उसमें एज सच करिकुलम फ्रेमवर्क की बात तो नहीं कहीं पे हुई रखी स्पेसिफिकली, बट करिकुलम के ऊपर ही मेन फोकस है सेक्शन ए के अंदर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ द सेक्शन आया है, मतलब अदर सेक्शंस में भी करिकुलम फ्रेमवर्क पे स्पेसिफिकली कोई टॉपिक है नहीं, तो थोड़ा सा जनरलाइज्ड आंसर बनाना था इसमें। एनीवे तो फिर पूछ रखा है इसेंशियल एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स की जगह सिलेबस में जो वर्ड यूज़ कर रखा है वो है कॉम्पोनेंट्स, जो कि हमारे सिलेबस में दे रखा है कॉम्पोनेंट्स ऑफ करिकुलम। तो इसमें वही इंक्लूड करना है जिसमें आ जाता है नॉलेज, स्किल्स, योर एक्सपीरियंसेस और वैल्यूज़। तो इसमें वो वाला पार्ट आएगा। ऑल राइट, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं एनी टू पर। तो अब सिर्फ एक चीज़ है, इकलौती चीज़ करिकुलम, जिसकी बात हमारे सेक्शन ए में हो रही है। करिकुलम फ्रेमवर्क भी ऐसा उसमें कहीं मेंशन नहीं है और सिलेबस भी ऐसा मेंशन नहीं है। तो एक तो लाइक बी पार्ट जैसे हम लोग चूज़ करते हैं तो वो हम लोग खुद अच्छे से लिख सकते हैं। बाकी ए और सी में से हमें क्या बोलते हैं, एक चीज़ जो है वो जनरलाइज्ड फॉर्म में खुद से बनाकर लिखनी होगी। ऑल राइट, तो सेक्शन ए काफ़ी अजीब आया। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी। राइट, तो ओके, सेक्शन बी का ये जो क्वेश्चन है थर्ड, एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी जी फिलोसफी इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो ये एज सच अपने यूनिट सेकंड का सेक्शन बी जो अपने सिलेबस में दे रखा उसका पार्ट है। ऑलराइट, तो ये सिलेबस में से डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर अगेन एक प्रॉब्लम, इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरलिज्म इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन पूछ रखा है। अब जो नेचुरलिज्म है ये अपना साइकोलॉजिकल या फिलोसफी, हाँ दिस इज फिलोसफिकल डिटर्मिनेंट्स। फिलोसफिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम जो टॉपिक है जो कि सेक्शन सी के अंदर है उसका पार्ट है नेचुरलिज्म। तो ये इन्होंने सेक्शन बी में पूछ रखा है, डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। तो ये वो वाली चीज़ में आनी है क्योंकि सेक्शन बी में सेकंड टॉपिक तो रविंद्रनाथ टैगोर फिलोसफी का है, तो उसमें तो नेचुरलिज्म की ऐसा डायरेक्ट बात हो नहीं रखी। तो ये सीन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। एन्यूमरेट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स की बात की गई है। साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स अपने सिलेबस का पार्ट है, सेक्शन सी में ही मेंशन है सिलेबस में, तो ये ऐसा सिलेबस का क्वेश्चन आया। देन सोशल एफिशिएंसी थ्योरी ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पूछ रखा है। एज सच डायरेक्टली तो कुछ इससे रिलेटेड मेंशन है नहीं, तो क्योंकि इसकी एज सच कुछ बात हो नहीं रखी है सोशल एफिशिएंसी थ्योरी की, तो इसमें हम लोग सेक्शन सी में जो टॉपिक है सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम उसको ही तोड़ मरोड़ कर लिखेंगे। तो अगेन अ बिट वियर्ड, मतलब एक क्वेश्चन डिसेंट है सेक्शन सी का और एक क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द सेक्शन कह सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन बी में था और ए में तो दोनों क्वेश्चंस में कुछ कुछ पार्ट जो है वो आएंगे। सेक्शन डी, तो सेक्शन डी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। बाई सुपर इजी क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस है ये क्वेश्चन, और दूसरी बात इसको हम लोग खुद से भी इजीली फ्रेम आउट कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन, वेरियस चैलेंजेस दैट कम अक्रॉस करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एज अ टॉपिक इज मेंशनड इन द सिलेबस, पर चैलेंजेस वाला पोर्शन कुछ बुक्स में नहीं भी दे रखा होता, तो थोड़ा सा कह सकते हैं सिलेबस में से भी है और लाइक मोस्टली बुक्स में तो ये चीज़ डिस्कस नहीं होती, तो थोड़ा सा हमें इसके ऊपर भी टाइम कंज्यूम होगा हमारा इसको फ्रेम आउट करने में अगर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जाता है। तो किसी एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन तो करने ही होंगे, तो इन्होंने क्या कर रखा है इस बार, हर सेक्शन में एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया तो है ही है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट सेक्शन में दोनों के दोनों क्वेश्चन ही थोड़े से डिफरेंट थे। ऑल राइट, तो ये था अपना एनालिसिस ऑफ दिस फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के क्वेश्चन पेपर का। ऑल राइट, थैंक यू।